नमस्कार, मैं रवि रंजन। आप देख रहे हैं भारत 24 का खास शो खबर यात्रा। प्रतिदिन की तरह हम लोग खबर यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का दिन क्यों खास है। आज का दिन किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि भारत की युवा चेतना, आत्मविश्वास और भविष्य का दिन है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। सोचिए जरा, अगर किसी के शब्द एक गुलाम देश के युवाओं में आत्मविश्वास जगा दे तो वह सिर्फ संत नहीं, युग दृष्टा होता है। और वही युग दृष्टा हैं स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी 1863 इसी दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। भारत सरकार ने उनके विचारों से प्रेरणा लेकर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया, ताकि भारत का युवा सिर्फ नौकरी खोजने वाला नहीं, राष्ट्र निर्माण करने वाला बने। स्वामी विवेकानंद का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। शिक्षा का लक्ष्य चरित्र निर्माण है और युवा ही राष्ट्र की असली ताकत है। उनका नारा था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में दिए गए उनका भाषण भारत की आध्यात्मिक शक्ति को दुनिया के सामने ले आया। उसी दिन भारत ने खुद को कमजोर नहीं, गौरवशाली राष्ट्र के रूप में देखा। आज का युवा तकनीक से जुड़ा, लेकिन विवेकानंद का संदेश कहता है, ज्ञान के साथ चरित्र जरूरी है, सफलता के साथ सेवा जरूरी है और आत्मनिर्भरता के साथ राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी जरूरी है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, एक दिन जो युवाओं को याद दिलाता है कि भारत का भविष्य किसी और के हाथों में नहीं, आपके हाथों में है। अब चलते हम लोग झारखंड के खबरों की ओर। आदिवासी समाज के संघर्ष और स्वाभिमान के प्रतीक थे दिसुम गुरु शिल्पी नेहा तिर्की। झारखंड के कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दिसुम गुरु शिबू सोरेन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन देश की राजनीति में संघर्ष, त्याग और आदिवासी अस्मिता के प्रतीक हैं। उनका पूरा जीवन आदिवासी समाज के अधिकार, स्वाभिमान और न्याय के लिए समर्पित रहा। मंत्री ने कहा कि दिसम गुरु के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और उनके बताए गए मार्ग पर चलकर ही समता मूलक और राष्ट्र समाज का निर्माण संभव है। लातेहार में 11 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। झारखंड सरकार ने दी 22.86 लाख की सहायता। झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का असर लातेहार जिले में दिख रहा है। लातेहार पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले 11 नक्सलियों को सरकार ने कुल 22.86 लाख रुपए की सहायता दी। गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी किया कि कुख्यात नक्सली लवलेश गंजू को सार्वजनिक 6 लाख रुपए मिले। यह राशि पुनर्वास, इनाम, हथियार जमा, किराया और शिक्षा मद से दी गई है। 2025 में लातेहार में सर्वाधिक 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड और स्विट्जरलैंड। जाने क्यों बनाएगा ये टूर प्लान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस महीने के अंत में एक महत्वपूर्ण यूरोप दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरे के तहत वे ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जाएंगे, जहां सेंट जॉन्स कॉलेज और ऑल सोल्स कॉलेज सहित प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के साथ संवाद करेंगे। इसके अलावा वे ब्लावटनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में सार्वजनिक नीति और सुशासन से जुड़े विषयों पर विशेष व्याख्यान भी देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। माना जा रहा है कि इस मंच पर वे राज्य में निवेश, उद्योग, शिक्षा और विकास से जुड़े संभावनाएं को वैश्विक निवेशकों के सामने रखेंगे। यह झारखंड में जेएमएम सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पहला अधिकारिक विदेश दौरा होगा, जिसे राज्य के विकास के लिए अहम माना जा रहा है। बिहार की तर्ज पर हमारी मैया को भी दें 10,000, झारखंड ने केंद्र से की मांग। केंद्र के बजट पूर्व बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य के विकास के लिए व्यापक मांग रखी। उन्होंने बिहार के तर्ज पर झारखंड में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को कुटीर उद्योग के लिए 10,000 रुपए सहायता देने का आग्रह किया। साथ ही खनन क्षेत्रों के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ीकरण और बुनियादी ढांचे का विस्तार पर जोर दिया। जीएसटी से हो रहे 4,000 करोड़ रुपए का वार्षिक नुकसान की भरपाई
कोल कंपनियों के बकाया भुगतान और FRBM सीमा बढ़ाने की मांग की गई। 90 दिन 1800 किलोमीटर पैदल यात्रा, गंगोत्री से जल लेकर बाबा धाम पहुंचा पुरोहितों का तीसरा जत्था। समर्पण और परंपरा की नगरी देवघर में तीर्थ पुरोहितों की एक अनूठी परंपरा आज भी जीवंत है। गोमुख गंगोत्री समाज के बैनर तले 10 सदस्यों का तीसरा जत्था गोमुख गंगोत्री से पैदल पांव लगभग 1800 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पूरी कर बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंची। 90 दिनों में पूरी की इस पैदल यात्रा पर श्रद्धालुओं को ढोल नगाड़ा, गुलाब और जयकारे के साथ भव्य स्वागत किया गया। भक्तों ने मां काली का आशीर्वाद लेकर बाबा मंदिर की परिक्रमा की और विश्व कल्याण की कामना की। हजारीबाग केंद्रीय कारा से फरार, तीनों सजायाफ्ता कैदी गिरफ्तार, खिड़की काटकर तथा दीवार फांदकर हुए थे फरार। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग से 31 दिसंबर 2025 की रात फरार हुए 3 सजायाफ्ता कैदियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि तीनों को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के करमाला थाना क्षेत्र से ट्रांजिट रिमांड पर पकड़ा गया है। फरार कैदी देवा भुइयां उर्फ देव कुमार भुइयां, राहुल रजवार और जितेंद्र रजवार धनबाद के निवासी हैं और पॉक्सो एक्ट में सजायाफ्ता हैं। जांच में खुलासा हुआ कि उन्होंने जेल की खिड़की की रॉड काटकर चादर से रस्सी बनाकर और हुक की मदद से आंतरिक और बाहरी दीवार फांदी। एसआईटी गठित कर तकनीकी निगरानी और ट्रेल के जरिए उन्हें पकड़ा गया। पूछताछ जारी है और किसी भी संलिप्त व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब चलते हम लोग राष्ट्रीय खबरों। राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश करने वाला अब्दुल कौम, पूछताछ में क्या क्या बताया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर परिसर के दक्षिण परकोटे में नमाज पढ़ने की कोशिश करने वाले व्यक्ति की पहचान अब्दुल अहमद शेख के रूप में हुई है। वह जम्मू कश्मीर के शोपिया का रहने वाला बताया जा रहा है। उसकी उम्र करीब 55 वर्ष है। सुरक्षा कर्मियों ने संदेह गतिविधि देखे जाने के बाद उसे हिरासत में लिया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि वह दर्शन के बाद सीता रसोई के पास धार्मिक गतिविधि करने लगा था। उसके बैग से काजू और किशमिश बरामद हुए हैं। पुलिस और खुफिया एजेंसियां यह जांच करें कि अयोध्या क्यों आया और उसका उद्देश्य क्या था। कसीर में भी उसके घर पर जांच की गई है। परिजनों ने दावा किया कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और इसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद मंदिर परिसर की सुरक्षा और सख्त कर दी गई। धर्मांतरण पर खुला ऐसा राज, पुलिस से अधिकारी तक के छूटे पसीने, रेजिडेंट डॉक्टर चला रहे सिंडिकेट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े एक मामले में पुलिस जांच के बाद गंभीर आरोप सामने आए हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार कुछ डॉक्टर और बाहरी व्यक्तियों के एक समूह पर कथित तौर पर महिलाओं के साथ छल, यौन शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगे हैं। मामले की कड़ियां आगरा और बस्ती के मेडिकल कॉलेजों तक जुड़ने की बात कही जा रही है। जांच में यह भी सामने आया कि हॉस्टल परिसर में अनाधिकृत धार्मिक सभाएं और धन संग्रह की गतिविधियां चल रही थी, जिनकी वैधता की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों की पुष्टि साक्ष्य के आधार पर की जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। इसी बीच विश्वविद्यालय परिसर में हालिया हंगामे को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है और प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा के कदम उठाने की बात की है। घूसखोर दरोगा ने जीरो टॉलरेंस की नीति को लगाया पलीता, नहीं मिले 90,000 रुपए रिश्वत तो 12 निर्दोष को फंसा दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर के नरवल थाना क्षेत्र में तैनात दरोगा संदीप कुमार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पीड़िता का आरोप है कि दहेज उत्पीड़न केस में राहत देने के बदले 90,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। रकम न देने पर 12 निर्दोष लोगों को आरोपी बना दिए गए। रिश्वत मांगने पर कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने संज्ञान लिया। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर दरोगा को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। अब चलते हैं लोग अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। कसूरी पाक कनेक्शन। पहलगाम हमले के कथित मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी ने 11 जनवरी 2026 को दिए गए बयानों में पाकिस्तान सेना को अपने संबंध होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि उसे सेना की ओर से बुलाया जाता है और भारत से डरने जैसी बातें कही।
कसूरी ने भारत के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणियां की, साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हुए नुकसान को भी स्वीकार किया। इन बयानों को भारत ने गंभीरता से लेते हुए पाकिस्तान की कथित दोहरी नीति का उदाहरण बताया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कड़ी निंदा की। भारतीय पक्ष ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद को किसी भी रूप से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे बयानों के पीछे की सच्चाई की जांच जारी रहेगी। आज की खबर यात्रा में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग पुनः कल की खबर यात्रा में। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह कंप्यूटर पॉइंट।